नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल मानकर खेला जा रहा था, जहां इस सेमीफाइनल में बीजेपी ने विपक्ष के छक्के छुड़ा दिए तो वहीं गठबंधन क्लीन बोल्ड होता हुआ नजर आया। लेकिन अब विपक्ष को सीधी सीधी टेंशन 24 के लोकसभा चुनाव की होने लगी है और माहौल जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए बनाया जाने लगा है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में अब कुछ अलग तरीके की सुगबुगाहट जो है वो 24 को लेकर होने लगी है। सुगबुगाहट ये है कि यूपी में महागठबंधन बनने वाला है। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के सभी दिग्गजों ने पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार किया, लेकिन पार्टी को जीत नहीं मिल सकी। हालांकि कांग्रेस की इस जीत के बाद जो है कई बीजेपी के विरोधी पार्टियों के सुर बदले हुए से नजर आ रही हैं। तमाम पार्टियां जो हैं अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का संकेत भी देने लगी है। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले नई गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाते हुए नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बीते महीनों में कांग्रेस के पुराने गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली में भी उम्मीदवार उतारने के संकेत तक दे दिए थे, लेकिन अब उनके सुर जो हैं वो कुछ बदले से नजर आने लगे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट का जो रंग है अब वो धीरे धीरे चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका रुख अब कांग्रेस को लेकर नरम भी होता हुआ नजर आया है। इसका अंदाजा जो है वो अखिलेश यादव के हालिया बयान से लगाया जा सकता है। यह बयान उन्होंने कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आने के बाद दिया था। अखिलेश यादव के इस बयान के आधार पर अब उत्तर प्रदेश में फिर से महागठबंधन बनने की अटकलें जो हैं वो तेज उससे होने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जाने को राजी होते हुए भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने के संकेत भी दिए हैं। इसके बाद जो है अखिलेश यादव के रुख में बड़ा बदलाव माना जा रहा है और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी जो है यूपी में अब किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अपने वर्तमान सहयोगियों के साथ ही अच्छा तालमेल कर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में रालोद का जो वर्चस्व काफी अपना पश्चिमी क्षेत्र में रखती है, पश्चिमी यूपी में रखती है, उनके साथ अखिलेश यादव का गठबंधन है और विधानसभा चुनाव से ही समाजवादी पार्टी और रालोद जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। सपा प्रमुख के इस बयान से राज्य में किसी नए गठबंधन की अटकलों पर विराम भी लग गया था। हालांकि अब फिर से उन्होंने अपने बयान से विपक्षी एकता को मजबूत करने वाले जो संकेत है वो दे दिए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से निकाय चुनाव का रिजल्ट जो सामने आया है उसे जो सियासी पत्ते अपने विपक्ष ने खोले थे वो फेल होते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं। अगर 24 में भी समाजवादी पार्टी, रालोद, कांग्रेस, बसपा में गठबंधन होता है तो चुनावी जो नतीजे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हो सकते हैं। नहीं तो बता दें हमको कि बहुत ज्यादा चुनौतियां क्योंकि सामने खड़ी हैं। अब तक जयंत चौधरी और अखिलेश के सामने बीएसपी थी और बीजेपी से लड़ने की एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन विपक्ष को अपना निकाय का रिजल्ट जो है वो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें बनाने की कोशिश, एक बेहतर तस्वीर बनाने की कोशिश की गई थी विपक्षी गठबंधन की तरफ से, वो सफल नहीं हो पाई है। उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्षी महागठबंधन को चुनाव में जोर अब ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सामने देश की सबसे मजबूत पार्टी भाजपा है। देखना दिलचस्प होगा 24 के लिए विपक्षी गठबंधन क्या कुछ अपनी एकता दिखाते हुए क्या कुछ रणनीति सेट करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।